हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जानकारी वाली बातें हैं, जिसके लिए क्या है आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। इसलिए जो है आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को क्या है पूरा आप देखें, ताकि जो है आपको सारे जो जानकारी हैं वो आपको प्रॉपर मिले और आप जब भी घर बनाएं तो उसमें क्या है सही सही तरीके से आप काम करें। और आपको कौन कौन सी क्वालिटी के वायर लेना है, आपके लिए कॉपर सही है या एल्युमिनियम, ये सारी बातें जो है आपको आज जानने को मिल जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो बहुत सारे मटेरियल और हमको घर कैसे बनाना है, बिल्डिंग, कॉलम, चुनाई, बहुत सारे जो टॉपिक है उस पर हमने जो वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो जो है आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमको जो है किस क्वालिटी का वायर यूज करना है। हमारे पास जो है दोस्तों ज़्यादातर दो टाइप के वायर होते हैं। एक तो होता है दोस्तों एल्युमिनियम वायर, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है। ये जो एल्युमिनियम वायर है दोस्तों, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब जब हम इसको ताने या फिर तार खींचते हैं तो क्या है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है, जिसके कारण यह जो है टूट जाता है दोस्तों। तो क्या है, जैसे मान के चलिए आप जितना वायरिंग करवा रहे हैं घरों में, ठीक है दोस्तों, जितने भी आप घर में वायरिंग करवा रहे हैं वो जो है सारे जो वायरिंग है दोस्तों, एक तो अंडरग्राउंड होना चाहिए। कोई भी जो आपका तार है वो बाहर ना निकले, क्योंकि यदि बाहर आपका तार रहेगा तो क्या होता है कई भी प्रकार के बारिश के दिन में करंट आ जाता है, या फिर क्या है उसको चूहे काट देते हैं, कहीं से चूहा काट दिया, छिल गया तो उसकी वजह से करंट आ जाते हैं और कई प्रकार के शॉर्ट सर्किट भी आपको देखने को मिल जाता है। और बाहर यदि जो है शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या है बाहर में आग भी लग जाती है। इसलिए जो है दोस्तों आपको जितने भी आप वायरिंग करवा रहे हैं उस सारे वायरिंग को जो है आप दीवार के अंदर से ही करवाएं। ठीक दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे एल्युमिनियम वायर के बारे में। तो जो एल्युमिनियम वायर है दोस्तों, यदि हम अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं तो क्या है ये इसको ज़्यादा तानने से या फिर ज़्यादा मुड़ने से क्या है ये वहीं जगह से तुरंत टूट जाता है। तो क्या है टूट जाता है, इसलिए क्या है इसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस आते हैं। और यदि आपने अंडरग्राउंड वायरिंग कर दिया है तो क्या है बार बार इसको खोलना या फिर बार बार इसको रिपेयरिंग करना, ये जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरी बात दोस्तों इसमें होती ये है कि जो एल्युमिनियम वायर है वो क्या है विद्युत का कम सुचालक रहता है। कॉपर वायर की तुलना में जो है इसमें करंट जो है बहुत कम मिलता है और इसमें क्या है कार्बन भी लग जाते हैं। तो क्या है आपको जो प्रॉपर जो स्पीड होना चाहिए, आप देखना कि कॉपर वायरिंग का जो कूलर रहता है वो ज़्यादा स्पीड चलता है एज़ कम्पेयर टू इसकी तुलना में, किसके तुलना में, ये जो एल्युमिनियम जो वायर है उसके तुलना में जो है आपका जो कूलर है जो कॉपर वायरिंग रहता है वो ज़्यादा स्पीड देता है और जो एल्युमिनियम वायरिंग है वो जो है कम स्पीड देता है। क्यों देता है वो, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम वायरिंग है वो जो है विद्युत का कम सुचालक होता है और जो आपका कॉपर वायरिंग है दोस्तों वो जो है ज़्यादा सुचालक रहता है, इसलिए जो है ये कम देता है। दूसरी इसके बाद जो नेक्स्ट बात है दोस्तों, जो लाइफ है वो जो लाइफ है बहुत कम होती है कॉपर वायर की तुलना में। तो क्या है दोस्तों ये उस हिसाब से भी आपको सटीक नहीं बैठता। इसके बाद होता है दोस्तों आपका कॉपर वायर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया जो कॉपर वायर है दोस्तों, कॉपर वायर क्या है इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है। क्या है ये बहुत ज़्यादा तनाता है। तो क्या है तनाता है तो जितने भी आप कहीं भी ले, चाहे आप खंभे से जो आपके घर में आ रहा है उसको भी आपका कॉपर वायर लेना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी खींचे ताने ये जो है डैमेज बहुत कम होता है या फिर नहीं होता। उसके साथ साथ दोस्तों इसको जैसे चूहा भी काट दिया या फिर कहीं से मुड़ भी गया तो भी क्या है इसमें जो इसका रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो है वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता। और जो दोस्तों ये जो है हाँ कभी भी शॉर्ट सर्किट होने पर या फिर कुछ होने पर क्या है इससे जो है आपके घरों में जो है कहीं भी आग नहीं लगेगा और आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इसके इसके साथ साथ एक और बात है दोस्तों, जो कॉपर वायर रहता है वो हमेशा डबल या ट्रिपल कोटेड रहता है और एकदम जो छोटे छोटे लोकल हैं उसमें सिंगल कोट रहेगा, वह ना डबल कोट रहता है। तो क्या है जो डबल कोट होने के कारण क्या है इसमें से आपके दीवार में या फिर कहीं पर जो है आपको करंट भी नहीं लगता, जबकि उसमें क्या है आपका जो एल्यूमिनियम वायर है वो सिंगल कोटेड रहने के कारण उसमें करंट आ जाता है। ठीक दोस्तों, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है, जो आपके घर में जो वोल्टेज की जो दिक्कतें आती हैं वो सारी दिक्कतें जो है आपको कॉपर वायर में कभी भी नहीं आएगा। और जो है आपका जो मेन चीज़ है वो है आपके मकान में
इसकी लाइफ, जो इसकी जो लाइफ है, जो टिकाऊपन है, वो जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसलिए जो है दोस्तों आपको हमेशा जो है जब भी आप अपने खुद के घर के लिए वायर ले रहे हैं तो क्या है आप कॉपर वायर ही लें। और कॉपर वायर लेने के साथ साथ दोस्तों होता यह है कि हम उसको कितना मोटा लगाएं। तो दोस्तों जो आप जितना भी आप वायरिंग कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसको कम से कम आप अंडरग्राउंड जितना आपका घूम रहा है उसको जो है कम से कम आप 3 से 4 mm दे। और जो पावर पॉइंट रहता है दोस्तों, ये जो पावर पॉइंट आपको दिख रहा है जिसमें क्या है आप कभी प्रेस करते हैं या फिर हीटर लगाते हैं या फिर मिक्सी चलाते हैं या फिर जहाँ पर आपको ज़्यादा बिजली की जरूरत रहती है, उस पावर पॉइंट वाली जगह पर जो है दोस्तों आपको कम से कम 5 mm का जो है आपको कॉपर वायर लगाना है। और जो आप खंभे से जो खींच रहे हैं वो कम से कम 6 से 7 mm का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे सारे स्विच कि हमको हमारे हॉल में या फिर हमारे बेडरूम में या फिर हमारे किचन में कम से कम कितना स्विच लगाना है, कहाँ पर स्विच रहता है और कहाँ पर पावर पॉइंट रहता है, उसके बारे में जो है अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो हमारा आता है वो है दोस्तों हॉल। हॉल में दोस्तों या तो हॉल के बाहर भी आपको सबसे पहले एक मेन स्विच बॉक्स बनाना है, जहाँ से आपका जो पूरा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है वहाँ से क्या है एक बार में आप उसको कट आउट कर सकते हैं और उसको चालू भी कर सकते हैं। जो मेन सप्लाई है उसको आपके घर बाहर भी लगा सकते हैं, आप अंदर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले होता है दोस्तों आपका एमसीबी बॉक्स। इसको आप एमसीबी बॉक्स को लगाएं और जहां आपका जो मेन गेट है दोस्तों, जो जहां से आप एंट्री करें वहां पर सबसे पहले आपका एक स्विच होना चाहिए और उसमें कम से कम एक जो है कनेक्शन के लिए एक 3 पिन या 2 पिन होना जरूरी है, जहां से आपके जो है सारे लाइट और फैन जो है वो कनेक्शन होते हैं। और इसका जो हाइट है दोस्तों, जो आपका पहला जो हॉल के का जो पहला जो मेन स्विच बॉक्स रहता है उसका जो हाइट है वो 5 फीट रहता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है वो आता है वो है दोस्तों वो है आपका टीवी वाला पॉइंट। जहां पर आपके हॉल में टीवी लगता है दोस्तों, वहां पर भी आपको कम से कम एक स्विच बॉक्स देना है, वो भी पावर पॉइंट के साथ। तो जो पावर पॉइंट मैंने आपको बताया वैसा, ताकि आपके टीवी या स्टेबलाइजर या फिर रिसीवर जहाँ जो वहाँ पर ज़रूरत है वो सारी चीज़ जो है आपको उस जगह पर मिल जाए। ठीक दोस्तों। जो दूसरा आपका स्विच बॉक्स है वो होना चाहिए आपके दीवार में टीवी के पास, जहाँ पर आपको टीवी लगाना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका जो हाइट रहता है दोस्तों, जो टीवी पर वाले जो हाइट, इसका जो हाइट है वो 2.5 फीट से 3 फीट ही इसको रखना है स्विच बॉक्स का हाइट को। इसके बाद जो आता है दोस्तों वो है आपके हॉल में लगे हुए खिड़की के पास वाला पॉइंट। तो जो खिड़की के लिए जो पॉइंट है दोस्तों, जहां पर आपका जो विंडो का साइज है, जो उसकी हाइट है, उसकी हाइट जो है दोस्तों ज़्यादातर 900 ही रहता है, मतलब 3 फीट ही। तो आप क्या है 3 सवा 3 फीट में उसको लगा सकते हैं आपका जो स्विच बॉक्स है। और वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब भी गर्मी के दिन में आप खिड़की में अपने कूलर लगाएं तो उसके लिए क्या है अगल बगल में एक जो है स्विच बॉक्स या पावर पॉइंट आपको देने बहुत ज़रूरी रहते हैं। तो उसको जो है एक अपने खिड़की के पास एक बिल्कुल लगाएं दोस्तों। ठीक है। इसके बाद जो आखिरी है वो होता है दोस्तों आपका इमरजेंसी, जहाँ पर जैसे मान चलिए आपका टी टेबल है या फिर ऐसे जगह जहाँ पर क्या है आप डेली बैठ रहे हैं, आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करना है, तो उस जगह पर भी एक आप छोटा सा एक पावर पॉइंट दे सकते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों वो होता है आपका बेडरूम। तो बेडरूम में है दोस्तों जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो दरवाजे के पास जो है एक स्विच बोर्ड होना चाहिए जो मेन होता है, जहाँ से आपके सारे पंखे और लाइट जो है वो चालू होते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्विच बोर्ड है दोस्तों, सेम जैसे कि हॉल में होता है वैसे ही आपके खिड़की के पास जो है एक पावर पॉइंट देना है, जहाँ से आपके कूलर के लिए जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों आपके बेड के पास एक जस्ट आपको चार्जर या फिर कोई ऐसा चीज़ जो आपको डेली ज़रूरत है, ऐसा चीज़ लगाने के लिए एक और जो है एक्स्ट्रा सप्लाई आप दे सकते हैं। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है दोस्तों, जैसे आपको लैपटॉप चलाना है या फिर आप पर्सनल रूम में कंप्यूटर लगा रहे हैं या फिर जो भी एक्स्ट्रा आप लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है आपको एक एक्स्ट्रा और जो है 2 फीट के हाइट में एक अलग से पावर पॉइंट और बहुत सारे स्विच बॉक्स उसमें लगा रहता है, वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों आपका बाथरूम। तो बाथरूम में क्या है दोस्तों, ज़्यादा जो है लाइट या पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं रहती। आपको क्या है बाथरूम में यदि आप गीजर पॉइंट लगा रहे हैं तो चाहे तो अंदर में एक स्विच बॉक्स दे सकते हैं,
लेकिन क्या है आप बाहर से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए जो है बाथरूम के जस्ट बाहर आपको एक स्विच बॉक्स दे देना है, जिससे वहाँ के जो लाइट वगैरह है वो जो है ऑपरेट हो जाए। और इसका हाइट भी दोस्तों 5 फीट ही रहता है। और जो आपका बेडरूम है, उस बेडरूम का जो मेन स्विच रहता है वो भी आपके 5 फीट के हाइट में रहता है। ठीक दोस्तों, बेडरूम के बाद दोस्तों आता है आपके जो जैसे कई लोग क्या है बहुत सारे लाइट लगाते हैं या फिर होम थिएटर लगाते हैं घर में गाना सुनने के लिए, या फिर कई प्रकार के डेकोरेशन का काम करते हैं, तो उनके लिए जो है दोस्तों एक फुट लाइट के लिए अलग ही एक पॉइंट देते हैं। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, तो ये वाले पॉइंट भी आप लगा सकते हैं यदि आपको ज़रूरत है, या फिर घर में कुछ काम कर रहे हैं, या फिर कंप्यूटर के लिए कनेक्शन देना है, या फिर अलग से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, तो क्या है ये वाले जो कनेक्शन है वो दे सकते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों आपका आता है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कनेक्शन, वो होता है किचन का। तो किचन में दोस्तों जैसे ही आप किचन में घुसें, उसके दरवाजे के आसपास जो है आपको एक स्विच पॉइंट देना है, जहाँ से क्या है आपके लाइट और जो फैन है जो एग्जॉस्ट है वो जो है चालू हो जाए। ठीक दोस्तों, वहाँ क्या है आप एक आध 2 पिन या 3 पिन भी दे सकते हैं। और इसका जो हाइट है दोस्तों ये भी 5 फीट ही रहता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद जो आता है दोस्तों आपका फ्रिज का पॉइंट। दोस्तों फ्रिज में क्या है ज़्यादातर 1.5 HP या 2 HP का मोटर लगा रहता है, इसलिए क्या है दोस्तों उसके लिए पावर पॉइंट देने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये जो पावर पॉइंट है दोस्तों, जहाँ जहाँ पर आपका ज़्यादा वोल्टेज का काम है वहाँ पर आप 5 mm कॉपर वायर में पावर पॉइंट दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो किचन में आपके फ्रिज के लिए जो है दोस्तों एक अलग से सेपरेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि फ्रिज जो में यदि आपका वोल्टेज कम ज़्यादा होगा या फ्लक्चुअल होगा तो क्या है आपका जो कंप्रेसर है वो बहुत जल्दी उड़ जाता है, इसलिए उसके लिए एक सेपरेट पॉइंट देना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों आपका किचन प्लेटफॉर्म के जस्ट ऊपर, मतलब 1 फीट के ऊपर जो लगने वाला पॉइंट होता है वो, ये जो पॉइंट है दोस्तों ये भी पावर पॉइंट ही रहता है। इसमें भी 5 mm का कॉपर वायर इसमें आपको लगाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमेशा आपका मिक्सी, जूसर या फिर हल्का फुल्का पानी गर्म करना है, यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला कुछ उपकरण रखे हैं पानी गर्म करने के लिए, तो उसके लिए दोस्तों एक पावर पॉइंट देना बहुत ज़रूरी है किचन प्लेटफॉर्म के जस्ट ऊपर, क्योंकि यहीं से आपका मिक्सी चलेगा। बहुत सारे जो आपका सामान है या मशीन है जो किचन में लगता है वो सारे जो है यहीं से ऑपरेट होते हैं, इसलिए किचन के जस्ट ऊपर जो है आपको एक पावर पॉइंट देना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है दोस्तों एक और लास्ट एक एडिशनल आपको स्विच देना पड़ता है किचन में ज़रूरी के लिए, ताकि यदि कभी भी एक जो पॉइंट है वो ख़राब हो जाए तो क्या है वहाँ से आप कनेक्शन ले सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा आपको किचन में लाइट लगवाने हैं, या फिर एक के जगह आपको 2 एडजस्ट लगाना है, फिर कहीं भी, तो वहाँ से जो है आपको कनेक्शन मिल जाता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल हमें बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।